ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तउजेण बरु ते परम बड़वेवी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त करने आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करने कल परमा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, पृष्ठ क्रमांक 33, गाथा नंबर 19। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का। बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो। इस देखो क्या कहते हैं, 33 पेज सबसे नीचे का पैराग्राफ। जिन सुमरो भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु उपादेय है और रागादि मैल हे हैं। ये रागादि मैल है, समझ में आया, दुख रूप है। ये दुख के कारण है, बंधन के कारण है, संसार के कारण है, नरक निगोद के कारण है। ये अंदर जो अपन को राग देश कसाय के भाव चलते हैं ना, आचार्य कहते यही तो दुख के कारण है। वर्तमान में भी दुख के कारण हैं और इसके द्वारा, इसके निमित्त से जो कर्म बंधन होगा वो जब उदय में आएगा सो वो फिर दुख का कारण। ऐसे दुख की श्रृंखला, चार गति परिभ्रमण की श्रृंखला अनादि काल से चल रही है। अब इस पर्याय में थोड़ा काल ऐसा है कि आचार्य कहते अगर तू अपने को पहचान सके और ये रागादि विकारी भावों से भेद ज्ञान कर सके तो तू ये चार गति के दुखों से बच सकता है। और अगर तूने अभी भी लापरवाही करी, ध्यान नहीं दिया, समझ में आया ना, और तू अपना लगा रहा तो ये समय तो निकल जाएगा। वो तो सबका निकलता है ना। ये पर्याय कितने दिनों की है? पर्याय तो थोड़े काल की है। फिर जैसे ही ये पर्याय छूटेगी सो फिर ना जाने कौन सी गति में बिलबिलाए, फिर पड़े रहेंगे अपन, समझ में आए। तो आचार्य कहते कि भैया ये प्यास तुझे जो अभी लगती है, देखो अपने को अंदर में भरोसा नहीं आता कि अपने इन कसाय भावों से, रागादि भावों से अपने को कर्म बंधन हो रहा है और इसका फल भोगना पड़ेगा। कहाँ लगता है? अब रोड चलते किसी आदमी कोई निकला और उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, कैसा लग रहा है? समझ, तुम बोल के चले, तुम्हें लगता है कि कर्म बंधन हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने किसी की निंदा करी, तुमने किसी की बुराई करी, तुमने किसी का मजाक बनाया, तुमने किसी को दीनहीन देखा, समझ में आया, जेलसी करी, ईर्ष्या भाव रखे, तुम्हें लगता है कि ये सब मुझे कर्म बंधन करा रहा है। क्रोध की अग्नि में जल रहे हो, पैसा कमाने का बहुत परिणाम चल रहा है, ये सब कहाँ लगता है जीव को कि मुझे बंधन के कारण है, दुख के कारण है। जब अपन को कर्म बंधन पे, वो कर्म के उदय पे भरोसा ही नहीं है तो अपन धर्म कैसे करेंगे? क्यों करेंगे धर्म? आया समझ में? कल बताया था ना, भारत द्रव्य तो कुछ करता नहीं, कर्म के उदय के निमित्त से और जीव के स्वयं के पर्याय के उपादान से कार्य होता है। ये तो अज्ञानता में भ्रम से
पर द्रव्य को दुख सुख का कारण मान, जबकि परद्रव्य सुख दुख का कारण है नहीं। अपनी कसाय भाव, अपने अंदर चलने वाले क्रोध मान मायाचारी लोभ के परिणाम ये असली बंधके और दुख के कारण हैं। उस तरफ तो अपना ध्यान जाता नहीं, समझा? और दिन भर कसाय करता है और फिर कहता है कि मुझे धर्म करना है। तो तुझे पहली बात पे श्रद्धा ही नहीं है कि कर्म के उदय से सब होता है, पर द्रव्य का कुछ लेना देना नहीं है। हमेशा देखो, हमने कल बताया था कि जब तक ये जीव अपने सुख दुख का कारण पर द्रव्य को मानेगा, तब तक ये 3 काल में कसाय नहीं छोड़ पाएगा। अंदर में जो कसाय उबल रही है, कल बताया था कि जब पर द्रव्य दोषी दिखाई देता है तब कसाय बहुत होती है। आया समझ में कि नहीं? जैसे आप ट्रक से मर गए, ट्रक से कोई एक्सीडेंट हो गया तो ट्रक वाले को फांसी पे चढ़ा दो, कितनी गुस्सा आती है, और उसको ऐसा कर दो। ये ट्रक वाले तो ऐसे ही होते हैं और इनको किसी की जाए होता है कि नहीं? लेकिन आदमी हार्ट फेल से मर जाए, अब करके दिखाओ गुस्सा। अब हार्ट फेल को गाली दो, लेकिन हार्ट फेल तो भैया तुम्हारा खुद गई है। अब तुमने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहे, आया समझे? जब दोष दूसरा दिखाई देवे तब उस पर कसाय करता है, और जब दुख का कारण दूसरा कोई दिखाई नहीं देवे तो शांति से स्वीकार करता है। तो ऐसे ही जब अपने दुख का कारण पर द्रव्य दिखाई नहीं देगा, अपने दुख का कारण जो चल रहा है वर्तमान में, ये दुख का कारण मेरा ही कर्म का उदय है। जो मुझे आकुलता हो रही है, जो मेरे शरीर में रोग है, या जो मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली, या मेरे को पति अच्छा नहीं मिला, या मेरे को बेटा अच्छा नहीं मिला, तो इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ये मैंने ही पूर्व में ऐसे कर्म बांधे हैं, इनसे मेरा रियल में कोई संबंध ही नहीं। भाई पति पत्नी संयोग है, क्या है? संयोग। अब अगर तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो वो अनुकूल रहेगी, और यदि पाप का उदय रहेगा तो वो प्रतिकूल है। पत्नी तो परद्रव्य है, उसका तो तुमसे रियल में कोई लेना देना। जब वो सुख देती कि नहीं दुख दे, वो कुछ नहीं देती। तेरा कर्म का उदय ही तुझे सुख दुख में निमित्त बनता है। पकड़ में आया? तो साहब कर्म का उदय से कैसे बचा जाए? अब ये मुद्दे की बात है। कर्म के फल से, कर्म के बंधन से कैसे बचा जाए? तो आचार्य कहते सम्यक दर्शन ही उससे बचने का उपाय है, वेद ज्ञान ही उससे बचने का उपाय। कि क्या वेद ज्ञान करना? ये 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म मेरी आत्मा से भिन्न है, ये मेरे स्वरूप में नहीं है। और अगर मैं इन्हें अपना मानना छोड़ दूंगा और मैं पर द्रव्य को सुख दुख का कारण नहीं मानूंगा, तो मुझे कसाय उत्पन्न नहीं होगी। इसके द्वारा मुझे कर्म बंधन रुक जाएगा। प्रक्रिया तो ये है। कुछ कह रहे क्या? और अगर वो पर द्रव्य को मानता ही रहेगा कि ये पत्नी के कारण, तो बस कसाय करेगा, 100% कसाय करे। कितना ही यहाँ से पूजा भक्ति करके जाए, कितना ही स्वाध्याय सुन के जाए, वहाँ उसका समता का भाव नहीं आएगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं पूजा पाठ भक्ति करने से तुम कुछ सुधर जाओगे, बिल्कुल नहीं सुधर सकते। क्योंकि ये तो एक अलग जड़ की क्रिया है, तुम करके चले गए, लेकिन तुम्हें कर्म के उदय पे श्रद्धा नहीं है। तुम्हें तो अंदर में तो पर द्रव्य सुख दुख का कारण दिख रहा है। समझ में आया? इसलिए देखो, जो जीव अज्ञानी होता है और जो जीव ज्ञानी होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है? कसाय तो ज्ञानी को भी होती है और कसाय अज्ञानी को भी होती है, लेकिन ज्ञानी की कसाय घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाती है, और अज्ञानी की कसाय निरंतर बढ़ती चली जाती है। वो बदला लेने की भावना, समझ में आया? दिखा देंगे इनको हम क्या चीज़ हैं। ऐसी कसाय अज्ञानी को निरंतर पलती है। क्यों पलती है और ज्ञानी को क्यों नहीं पलती? बोलो। क्योंकि ज्ञानी के पास सम्यक ज्ञान है और अज्ञानी के पास सम्यक ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञानी के पास सम्यक ज्ञान है, उसके द्वारा उत्पन्न हुई कसाय को वो ज्ञान के द्वारा
धो देता है, समता रूपी जल से, समझ में आया, और भेद ज्ञान रूपी साबुन से कसाय को धो देता है। और मिथ्या दृष्टि जीव, उस बेचारे के पास तो सम्यक ज्ञान है नहीं, उस बेचारे को भेद ज्ञान तो पता ही नहीं कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। सो वो ऐसा सोचता है कि ये पर द्रव्य ही मेरे दुख का कारण, तो वो पूरी ताकत लगा के उसको नष्ट करना चाहता है। होता क्यों होगा भाई, पर द्रव्य का करता धरता थोड़ा ही है तू। जैसे कभी कभी जीवों को ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि जब पत्नी मर जाती तो बहुत ही बढ़िया रहता, या ये पति मर जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन रियल में तुम उसके मारने मरने वाले बचाने वाले तो हो नहीं, बराबर है कि नहीं? या बचाने का भाव। श्री गुरु कहते इसके कारण अज्ञानी बहुत दुखी रहता है, और ज्ञानी, कसाय तो ज्ञानी के भी है, लेकिन ज्ञानी घंटे 2 घंटे में, दिन 2 दिन में अपने आप ही वो समता भाव उसको प्रकट हो जाएगा। देखो अज्ञानी की दुख की कारण क्या है कि उसके कसाय तो है ही, साथ में घनघोर अज्ञान है। और सम्यक दृष्टि के क्या है, कसाय तो है लेकिन अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान नहीं है तो वो कसाय कमज़ोर रहती है, वो जीव पे हावी नहीं हो पाती। सम्यक दृष्टि को कितनी गुस्सा आ जाए, कितनी गुस्सा आ जाए, तो भी वो आगे पीछे उसका सब गुस्सा समाप्त हो जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि का गुस्सा अगर कर नहीं पाएगा तो बैर बनाएगा। बैर समझते हो कि नहीं? हाँ, अभी तो तुम्हारे सामने हाँ जी करेगा और बोल भी देगा ठीक है क्षमा क्षमा कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कसाय रखेगा, मौका मिलेगा तो इससे बदला लूँगा। अब वो कसाय रखता है तो फिर क्या होता है, किसी ने कह दिया उसका पैर टूट गया, अच्छा टूटा, जब उसकी कसाय है ना अभी अंदर, वो मिटी नहीं, और सुनो उससे क्या होता है, वो कसाय चाहे वो याद करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो कसाय का परिणाम अंदर में भरा है, जिसके कारण उसे निरंतर कर्म बंद होता है। देखो शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवान ने बताया कि इस जीव को प्रति समय कर्म बंधन हो रहा है, प्रति समय। तो वही प्रश्न आया, वही प्रति समय क्यों हो रहा है कर्म बंधन? हम जब कसाय करें, जब कुछ करें तब तो बोले कसाय, प्रकट कसाय की बात नहीं है, तेरे अंदर कसाय बहुत भरी पड़ी है और वो अंदर में चलती रहती है, तुझे दिखाई नहीं देती। जैसे वो बैर है तुम्हें, अब जैसे तुम्हें किसी से कसा है मान के चलो, वो दिखाई नहीं देती तुम्हें, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, लेकिन अंदर में कसाय है। तो वो कब दिखाई देगी? जब कोई कहेगा उसका पैर टूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ये तो होना ही था इसके साथ, समझ में? ये जो है ना भाई साहब, कोई कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। अब ये अंदर में इसके कसाय है, अब ये कसाय आज प्रकट हुई, जबकि अंदर में तो रोज़ थी, तो उससे कर्म बंधन होता है। जैसे अपन को पैसा कमाने का परिणाम 24 घंटे तो नहीं रहता, लेकिन बंद 24 घंटे होता। अब गजब की बात है, देखो परिणाम 24 घंटे नहीं रहता। हम रात को सो गए थे तब काहे के पैसा कमाने के परिणाम, अब मंदिर में आ गए 2 घंटे पूजा में लग गए, काहे के पैसा कमाने। आचार्य कहते ना ना, तू बहुत उथला जी रहा है, तेरे अभी वर्तमान उपयोग में नहीं है, लेकिन अंदर में तो पूजा करते समय भी वो वासना थी कि पैसा कमा लूँ। बोलो, आधा 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, ये अंदर में देखो अपने को हजारों प्रकार की चिंताएं अनकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, अचेतन मन में चलती रहती, तो वे व्यर्थ नहीं जाती। तो वैज्ञानिक तो बेचारे जानते नहीं हैं, उनको तो जितना पता है उतना बताते हैं। एक अचेतन मन क्या चीज़ है और एक चेतन मन क्या चीज़ है, समझा कभी? अचेतन माने जो तुम्हारे ज्ञान का गे नहीं बन पाता, और चेतन माने जो हमारे ज्ञान का गे बन जाता है। तो हमारा ज्ञान का गे किसे पकड़ता है? जिस समय उपयोग में जो बात ऊर्ध्व रहती है,
उस समय वो ही बात पकड़ता है। जैसे अभी आप प्रवचन में बैठे हैं तो अभी आपका ज्ञान ये प्रवचन सुन रहा है, लेकिन इसी समय अंदर में 50 कसाएँ चल रही हैं, अभी ज्ञान उनको गे नहीं बनाएगा। समझ में आया? तो अचेतन मन में चल रही हैं, और अभी चेतन मन में क्या चल रहा है? प्रवचन चल रहा है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो अब वो अचेतन मन में जो कसाय भरी पड़ी है उनसे कुछ हो रहा है कि नहीं? उनसे बंधन हो रहा है निरंतर, और वो बंधन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जिसे जैन धर्म में अभिप्राय में छुपी हुई वासना कहते हैं। आया समझ में? हमारे मन में अभिप्राय में कितनी वासनाएं छुपी हुई हैं कि साहब हमें कैसे पता चले? देखो तुम रात्रि में जो सपने आते हैं, कैसे कैसे सपने आती हैं, वे कहाँ से आ जाते हैं? कौन कौन सी कल्पनाएं दिमाग में जाती हैं? आती कि नहीं आती हैं? तो आचार्य कहते हैं कि भैया ये रागादि मैल हैं, दुख रूप हैं, बंध के कारण हैं, इनको स्वीकार करो। हमें वर्तमान में जितना दुख हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, मेरा ही अज्ञान, मेरी ही कसाय असली दुख का कारण है कि नहीं? समझ में आया? ये समझना चाहिए। देखो हमारे मुनिराज मना पर्याय ज्ञानी हो जाते हैं, कोई कोई मुनिराज। तो मना पर्याय ज्ञान 6वें 7वें गुण स्थान में ही प्रकट होता है, उसके पहले प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसके पहले? बताओ रमेश जी। नहीं, सम्यक दर्शन तो 4थे गुण स्थान में हो गया, लेकिन मना पर्याय ज्ञान जो होता है वो मुनिराजों को होता है, वो भी सारे मुनिराजों को नहीं होता, किसी किसी को होता है। तो वो मना पर्याय ज्ञान पहले क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो मना पर्याय ज्ञान को संभालने के लिए परिणति में वीतराग भाव चाहिए। अगर वो हम तुम जैसों को हो जाएगा और हमें को पता चल गया कि दिनेश जी मन ही मन मुझे गाली दे रहे हैं, तो क्या होगा? तुम्हारे सबके मन मुझे पता चल गए कि तुम्हारा प्रवचन में मन नहीं लग रहा और तुम कह रहे कब बंद करें, तो फिर मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये मना पर्याय ज्ञान ऐसे जीव को होना चाहिए जिसे दूसरे के मन की बात जानने का एक तो भाव ही नहीं आवे, पहली बात। समझ में आया? और अगर आ भी गया तो उसे कोई फर्क ना पड़े, इतनी वीतरागता चाहिए। बराबर है कि नहीं? अच्छा, केवल ज्ञान किसे होता है? जो पूर्ण वीतरागी होता है। भाई केवल ज्ञान पहले हो जाए तो क्या बुराई है? मर जाएगा। अगर केवल ज्ञान वीतरागता होने के पहले किसी को हो जाए तो वो तो मर ही जाएगा, क्योंकि वो तो इतने इतने चीज़ों को देखेगा और वो तो आकुलता में, कसाय में, उसकी तो हालत खराब हो जाए। बराबर है कि नहीं? तो अब वे तो ऊपर के लोग हो गए, अब अपन की भी सुनो। ऐसे अपन के अंदर भी कसाय भाव बहुत है, तो अपन को ऐसे गेयों से और ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहाँ पर अपनी कसाय बढ़ जाए। अपन पंच इंद्रिय के विषय भोगों से बचने का तो सब उपदेश देते हैं, लेकिन जो व्यर्थ में इंद्रिय ज्ञान की बर्बादी होती है, जो व्यर्थ में गेयों को जानने में रस रहता है, वो भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगना। और खतरनाक बात सुनो, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगने में तो बहुत कम समय लगता है। समझ में? भोगा, जैसे भूख लगी, रोटी खाई, काम खत्म हो गया, 2-4 घंटे को फ्री हो जाएगा। लेकिन गेयों को देखने की इच्छा, और गेयों का और स्वरूप कैसा है दिनेश जी? ऐसा है गेयों का स्वरूप कि जो चीज़ तुम देखोगे वो तुम्हारे ज्ञान का गेय बनती रहेगी। जैसे तुमने कोई फिल्म देखी तो फिल्म देखने तक सीमित नहीं होती, बाद में भी उसके दृश्य हमारे ज्ञान के गेय बनते रहते हैं। अब समझना मेरी बात। और तुमने ऐसी फिल्म देखी जिसमें खून खराबा था, गोलियां चल रही थी, गर्दन काटी जा रही थी, बलात्कार के सीन थे,
अब तुमने अरे हम तो बस टाइम पास कर रहे थे, तो टाइम पास कहाँ है। अब वो 2 घंटे बाद फिल्म देखी, अब वो बाद में ज्ञान का गे बोई बोई बन रहे। तो जब वे 2 घंटे फिल्म देखी तब कर्म का बंद होता रहा, क्योंकि ऐसे चित्र देखोगे, ऐसे ज्ञान के गे बनोगे तो आकुलता कसाय होती है। हिसाब क्यों होती है? गेहूँ से कसाय थोड़ी होती है, गेहूँ से कसाय नहीं होती, तेरे अंदर कसाय है और वो गे तुझे निमित्त मिल जाता है तो वो अंदर में कसाय उत्पन्न हो जाती है। आया समझ में कि नहीं? तो जैसे अपन को दया माने देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय आदि में आते हैं तो भावों में वैसी निर्मलता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर अपन बाहर में ऐसी जगह पे जाओ, देखो लोग होटलों पे खाना खाने जाते हैं और घर पे खाना खाते हैं, दोनों में क्या अंतर है बताओ? अभी भक्ष वक्ष की बात तो अलग है। देखो तुम होटल पे खाना खाओगे तो तुम्हारे परिणामों में विशेष प्रकार की चंचलता रहेगी, नेचुरलिटी नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और भोजन जो 15 मिनट का है वो 2 घंटे में निपटेगा। घर में अपन को भोजन करने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट में। और आदमी होटल पे जाता है, तब जा रहा है, तैयार हो रहा है, फिर होटल पे पहुंच रहा है, फिर गाड़ी पार्क कर रहा है, फिर वहाँ टेबल खाली नहीं है, टेबल खोजता फिर रहा है, फिर मीनू खोजता फिर रहा है, फिर उसमें महंगा और सस्ता भी देखता है। कितने परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं और 2 घंटे बिगड़ गए। अब जब ऐसे माहौल में तुम 2 घंटे लगा के आओगे और फिर कहोगे अब आत्मा का ध्यान करो, तो क्या करोगे? भाई ध्यान आएंगे। समझ में आया कि नहीं है? कोई ध्यान करेगा और कहेगा उसने दाल महंगी दे दी थी अब क्या करोगे? आया तो है या वो तो अच्छा नहीं था। तो आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा का कल्याण करने जो आचरण भाषण है ना, यही आचरण है कि भैया ऐसे स्थानों से बचना जहाँ तुम्हारे उपयोग में चंचलता बहुत हो जाए, क्योंकि उपयोग जितना चलायमान हो जाएगा उसको आत्मा का ध्यान करने में उतनी बाधा उत्पन्न होगी। समझना मेरी बात? अब उसी की जगह तुम मंदिर में आ जाओ शाम को 7 बजे 6 बजे और 2 घंटे भगवान के पास शांति से बैठो, आलोचना पाठ पढ़ो, सामायिक पाठ पढ़ो, शांति से अपना बैठो, तो तुम्हें थोड़ी ध्यान करने में सहूलियत होगी। क्यों होगी? क्योंकि उपयोग की जो चंचलता है वो उनके निमित्त से कम हो जाएगी। है समझ में? और थोड़े चित्त में शांति होगी तो आत्मा के ध्यान में वो सहायता बनेगी। इसका वैज्ञानिक रीजन ये है, ये दया दान पूजा भक्ति इनका प्रयोजन ये है कि तुम्हारे चित्त में शांति आवे। लेकिन अगर हमने इसको ही दिखावा बना लिया, इसे ही धर्म समझ लिया और इसी के करने से खुश हो गए, तो फिर जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये बताए थे वो प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हुई और गलत चीज़ को अपना प्रयोजन समझ लिया तो वो असली चीज़ का उद्देश्य और छूट गया। इसमें ये प्रॉब्लम है। पुण्य में क्या प्रॉब्लम है कि अगर जी पुण्य को धर्म समझ लेता है तो असली धर्म से चूक जाता है। पाप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, पाप के साथ दूसरी प्रॉब्लम है। पाप के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि पाप में जीव की परिणति में चंचलता बहुत आ जाती है, मन वचन काय में चंचलता विशेष होती है। तो पाप परिणति में आत्मा के ध्यान में बाधा है और पुण्य परिणति में अगर जागरूक हो तो उसके मन वचन काय में थोड़ी शांति रहती है, तो आत्मा का ध्यान थोड़ा आसान है। लेकिन अगर वो पुण्य के परिणाम को ही धर्म समझ ले तो फिर क्या हुआ कि वो पाप से भी खतरनाक हो गया। सावधानी समझ में आ रही कि नहीं है? माने अपन लोगों को पुण्य करने के लिए पुण्य नहीं करना है। आया समझ में? अपन मंदिर आए शाम को पुण्य करने नहीं आए, आलोचना पाठ पढ़ने नहीं आए, अपन पकड़ में इकाई के लिए आए कि मंदिर में जाएंगे तो शांति से आधा घंटा वहाँ पर सामायिक पाठ पढ़ेंगे, आलोचना पाठ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो मन वचन काय की जो चंचलता हो गई। चंचलता समझते हो कि नहीं?
दिन भर अपन ने व्यापार धंधा किया, घर गृहस्थी में लगे, तो मन वचन क्या है, चंचल हो जाते हैं। अब चंचल हो गए, अब तुम ध्यान करने बैठोगे तो वो डायरेक्ट तुम्हारे अंदर में वो चंचलता तुम्हें परेशान करेगी। तो उन्होंने कहा तुम आधा घंटे पहले, समझ में आया कि नहीं आया, जाके शांति से स्वाध्याय में मंदिर में बैठ के पढ़ो, पाठ आदि करो। तो उससे क्या होगा कि वो जो फुटबॉल की तरह मन वचन का उछल रहे थे वे शांत हुए, और जैसे ही तुम्हारे शांत हुए और तुम्हें अंदर में शांति का भाव भाषण हुआ, सब एक तरफ रखो और काय का ध्यान चालू करो, अपने स्वरूप का ध्यान चालू करो। ये इसके लिए है सब, एकांत, जे जंगल, जे आश्रम, जे सब इस काम के लिए। लेकिन जीवों की गलती क्या हो जाती है, वे वो क्रिया कांड में इतने उलझ जाते हैं कि वे सामायिक पाठ पढ़ लिया, आलोचना पाठ पढ़ लिया, 12 भावना पढ़ ली, समझ में आया कि नहीं आया, और पढ़ लिया 2-3 पाठ, भक्ति कर ली, पता चला भाई साहब का 1.5 घंटा निकल गया, वो आत्मा का ध्यान करने ही भूल गए और 1.5 घंटा हो गया, वो घर आ गए। तो अब जिस प्रयोजन के लिए हम गए थे वो प्रयोजन नहीं हुआ, और भ्रम क्या हो गया कि हम 1.5 घंटे मंदिर में लगाया है, और वो जो होटल में लगा के आया वो तो पाप में ही लगा रहा, हमें उसने तो अवसर ही खो दिया, क्योंकि वहाँ तो मन वचन का विकृत हो जाते हैं, कसाय बढ़ जाती है, वो एक दूसरे को देखते रहो, समझ में आया, तो वो तो गलत हो गया। तो ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि साहब गेहूँ को देखने में क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है। गेहूँ को कश्मीर देख आए, कश्मीर घूमना है किसी को, समझ में आया, तो कश्मीर घूम के क्या मिलेगा, वे ज्ञान के गे बनेंगे, वे दृश्य बनेंगे, और फिर क्या होगा कि वे बार बार घूमते रहते हैं, घूमते कि नहीं घूमते। तो आचार्य कहते हैं जैसे इंद्रियों के भोग हे हैं, ऐसे ही इंद्रियों का ज्ञान भी है। पकड़ में आया। तुम ऐसे दृश्यों को मत देखो जो तुम्हारे मन वचन काय में चंचलता पैदा करें कि साहब हम क्या देखें, वो तो ज्ञान का गे नक्की है। पकड़ में आता है कि नहीं, हमारे ज्ञान का गे क्या बनेगा वो देखो भाई, ज्ञान का गे नक्की है, लेकिन तुम जानबूझ के गेवों को देखने के पीछे जो दौड़ते हो वो तुम्हारी कसाय है। आया इसमें देखो, तुमने 3 घंटे फिल्म देखी और तुम्हें बता भी दिया कि ये फिल्म मार धाड़ वाली है, खून खराबे वाली है, तो भी तुम देखने को तैयार हो रहे। क्यों देख रहे भैया? जिस समय देखोगे उस समय तो कसाय होएगी वो दृश्यों को, कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी ऐसी वीतरागता नहीं आई है कि तुम कैसे भी दृश्य देखते रहो और प्रभावित ना हो। अब तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, रील्स चला रहे हो, तो वे तो रील्स एक सी तो आती नहीं, एक रील आ गई फिर नीचे कोई दूसरी आ गई फिर, और तुम्हारे चित्त में चंचलता आती चली जाती है। तो चित्त की चंचलता आत्म कल्याण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। जैसे पंचेंद्रिय विषय भोगों की वासना आत्म कल्याण में बाधक है, ऐसे ही व्यर्थ में उपयोग को भरमाना टाइम पास के नाम पे, काय के नाम पे? टाइम पास कर रहे। ये टाइम पास नहीं कर रहे, अनंत भाव बढ़ाने की तैयारी चल रही। देखो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात समझो जो मैं बता रहा हूँ। ये बात अगर तुमने समझ ली तो समझ लेना जीवन में प्रवचन सुनना आ जाएगा। देखो, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन को पहचानना सीखो। क्या पूछा मैं, क्या बोला मैंने? इस बात के पीछे, जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ तो इसके पीछे प्रयोजन क्या है, ये अगर अपन को समझ में आ जाए तो अपन को सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे देखो, क्रमबद्ध पर्याय है, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जिस समय जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा उनने जाना है वैसा होगा,
समझना मेरी बात, बहुत ध्यान समझना, थोड़ी भारी पड़ेगी लेकिन समझने की कोशिश करना। ये बात हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझना ध्यान से, ये बात हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता आपको समझा रहे हैं। आप इसको समझने बैठ जाते हो और समझ भी लेते हो, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछते मन में कि इसको समझाने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है, आप ये बात हमें क्यों समझाना चाहते हैं। आया थोड़ा पॉइंट समझ में आया? हाँ बराबर, क्या प्रयोजन है? हम तुम्हें क्रमबद्ध पढ़ा रहे कि भैया जो होना है सर्वज्ञ ने देखा है, जाना है, वो परिणाम वैसे ही होगा, तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात हम तुम्हें क्यों समझा रहे हैं, इसके पीछे तुम्हारा समझाने का प्रयोजन क्या है, सोचो। इस बात के पीछे हमारा समझाने का प्रयोजन ये है कि तुम सर्वज्ञ भगवान को बहुत मानते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, उन पे तुम्हें भरोसा है, बराबर। और तुम सर्वज्ञ देव पे जो भरोसा करते हो और तुम्हारे चित्त में अनंत दुख चल रहा है, आकुलता चल रही, और तुम आकुलता से बचना चाहते हो, बराबर है ना, कसाय से बचना चाहते हो। तो आचार्य कहते कसाय का कारण क्या है, आकुलता का कारण क्या है? क्या है कारण? पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनने की बीमारी, पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की बीमारी, ये हमारे मूल में दुख का कारण है, बराबर। अब ये दुख का कारण कैसे मिटे? तो आचार्य कहते इसको अगर ये श्रद्धा आ जाए कि वास्तव में मैं पर द्रव्य का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, मैं पर द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता, वो तो उसका परिणमन अनंत काल पहले से नक्की है, समझना ध्यान से। तो अगर ये श्रद्धा आ जाए, और चूंकि ये सर्वज्ञ को मानता है, और अगर ये भरोसा आ जाए तो उसके अंदर से कर्तृत्व निकल जाएगा, और कर्तृत्व निकल जाएगा तो इसके चित्त में शांति हो जाएगी, बराबर समझना। और चित्त जैसे ही रिलैक्स शांत होगा तो हम कहेंगे कि अब अपनी आत्मा का अनुभव कर। आया समझ में कि नहीं, पकड़ में आया कि नहीं? ये पूरी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने का प्रयोजन है। अब हमारे साथ क्या गलती हो रही कि हम प्रयोजन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, और क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा याद कर ली और उसके सब रटा लिया और पढ़ना पढ़ाना चालू कर दिया, और ये भूल ही गए कि इसका प्रयोजन क्या है। भाई तुम क्रमबद्ध पर्याय को मानते दिनेश जी कि नहीं मानते? बोलो बोलो नरेश जी, मानते कि नहीं मानते? वो कहते हैं कि इसे मानना नहीं कहते अगर तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। ये इस पे आओ, आया समझ में? पूरी बात कैसी होनी चाहिए? जैसे कोई पंडित जी क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे हैं तो पूरी समझानी चाहिए। कैसे? कि हम तुम्हें ये बात इस प्रयोजन से समझा रहे हैं। अगर तुम इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते और खाली समझ के चले जाते हो तो ऐसी क्रमबद्ध पर्याय समझने का कोई लाभ नहीं है। पॉइंट समझ में आया? एक क्लियर समझ में आया? एक एक पॉइंट तुम्हारे अंदर में प्रयोजन भूत समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आदमी जिंदगी भर प्रवचन सुनता रहता है, सिद्धांतों को सुनता रहता है, और वो प्रयोजन को नहीं पहचानता, और सब रट लेता है, सब याद कर लेता है, सब समझ लेता है, लेकिन उससे कहो कि ये सिद्धांत समझने के लिए नहीं है अकेले, ये तुम्हारे जीवन में अप्लाई होने चाहिए। आया समझ में कि नहीं? एक एक प्रयोजन की सिद्धि समझ में आई, एक एक सिद्धांत की। जैसे हमने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, समझ में? आत्मा में अनंत सुख है, संसार में अनंत दुख है, ये सब काय के लिए? ये तुम्हें काय के लिए समझा रही कहानी? देखो ये कहानी उसके लिए सुननी चाहिए जिसे संसार से पार होना हो, जिसे आत्मा का अनुभव करना हो। अब तुम्हारे आत्मा का अनुभव तो करना नहीं नरेश जी, और प्रवचन सुनने आ जाते हो। तो इससे क्या हो रहा कि तुम प्रवचन सुनते रहो जिंदगी भर,
तुम्हें कुछ होने वाला, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अनुभव है ही नहीं। हमारा लक्ष्य ही पूजा पाठ करना, स्वाध्याय सुनना है, ग्रुप बनाना, संगठन बनाना, मंदिर बनाना, समाज बनाना, उसकी चिंता करना, फिर उसको घर घर पहुंचाना, ये तुम्हारा प्रयोजन है। क्रमबद्ध पर्याय जो ना माने वो मिथ्या दृष्टि। अरे भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय मानकर भी आत्मा का अनुभव ना करे वो भी मिथ्या दृष्टि। आया समझ में गए? वो प्रयोजन अब पकड़ में आई तुम्हें। एक एक सिद्धांत का प्रयोजन क्या है। अगर भैया तुम प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते तो तुम्हें समझाने का फायदा क्या है? नहीं समझ में आया? एक आदमी आत्मा अनुभव नहीं करता, ना उसे आत्मा कल्याण क्रमबद्ध पर्याय मानता है, तो ना भैया मानने से फायदा क्या हुआ तेरे? एक आदमी निश्चय वालों के ग्रुप में शामिल हो गया और एक आदमी व्यवहारों के ग्रुप में शामिल है, और दोनों ही आत्म कल्याण से रहे थे। तो भैया तुम्हें निश्चय में शामिल होने का फायदा क्या हुआ ये तो बताओ। तुम पहले व्यवहारियों में थे तो वहाँ ग्रुपबाजी करते थे, निश्चय वालों में आ गए तो यहाँ ग्रुपबाजी करना चालू कर दिए। पहले वहाँ के मंत्री बने थे, यहाँ आ गए तो अब यहाँ के बन गए। पहले वहाँ की पद्धति से पूजा पाठ करते थे, अब यहाँ की पद्धति से पूजा पाठ करने लगे। पहले महाराजों को मान मान के मरे जाते थे, अब महाराजों से दूर भागते हो। तो कौन से प्रयोजन की सिद्धि कर ली तुमने मुमुक्षु बन के? पहले व्यवहारियों के मंदिर में थे तो उनके मंदिर की चिंता होती थी, अब मुमुक्षुओं के मंदिर में आ गए तो मुमुक्षु के मंदिर की चिंता। अरे तो तू रहा तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि, और अनुभव किया नहीं, अनुभव की तरफ नजर ही नहीं है। बस वो तो इस बात से प्रसन्न है हम मुमुक्षु बन गए, हम तो भैया क्रमबद्ध पर्याय पूरी मानते भैया, अपन को तो पक्का भरोसा है। अबे क्या खाक भरोसा है तेरे? तू मिथ्या दृष्टि है और तू कहता क्रमबद्ध पर्याय को मानता हूँ। जो क्रमबद्ध पर्याय को माने और मिथ्या दृष्टि बना रहे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। तो फिर साहब इतने सारे मोक्षु 2 लाख क्रमबद्ध पर्याय को मानते, वे सब अगर आत्मा के अनुभव से रहते हैं और श्रद्धान से रहते हैं तो वो मानना और नहीं मानना सब बराबर है। जैसे टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन लिखा है। तो उन्होंने कितनी खतरनाक लाइन लिखी कि महाराज ये तो सच्चे देवसास गुरु को मानता है, गीत मिथ्यात का सेवन नहीं करता, सो इसको तुम मिथ्या दृष्टि कहते हो, सो कम से कम वैसा तो सही कहो, उस अपेक्षा तो सही है कि कुगुरु को देव कुसास गुरु। तो टोडामल जी ने क्या दिया? परीक्षा करे बिना कुल अपेक्षा से मानता है, सो वो गीत मिथ्या दृष्टि जैसा ही है। अब लोग कितनी खतरनाक बात नहीं साहब ऐसा। अरे तो कुल से मानता है ना, ऐसे ही तुम क्रमबद्ध पर्याय मोक्षु के उसमें आ गए और यहाँ प्रभावित हो गए, तो तुमने सबरे सिद्धांत आंख बंद करके स्वीकार कर लिए। अब जैसे कोई हम मोक्षुआ है तो अगर वो प्रश्न उठा दे कि मैं तो नहीं मानता जी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय, तो तुम उसे मोक्ष भी नहीं मानोगे। वो लोग गलत कह रहे हैं। वो अगर कह दे ऐसे ही हर चीज़ का प्रयोजन, एक चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा सिद्धांत, साहब ज्ञान का गे नक्की है, हमारे ज्ञान में क्या गे बनेगा ये नक्की है, ये सर्वज्ञ देव ने जाना है कि मेरे ज्ञान का गे क्या बनेगा। समझना मेरी बात? ये बात किस प्रयोजन से कही मैंने? अब फिर नजर आया अपन क्या करते, इतना ही पढ़ते हैं और कूद जाते संसार। सब ज्ञान का गे तो नक्की है, अब चाहे फिल्म जानो चाहे दुनिया जानो, जब वो तो नक्की हम थोड़ी जान रहे हैं वो तो हमारे ज्ञान का गे जो बन रहा। अरे भैया ये इतनी मूलभूत बात हमने तुम्हें बताई क्यों थी? अगर तुम्हें संसार ही में कूदना था तो इसके लिए बताई थी क्या? तो फिर क्यों बताई थी कि ज्ञान का गे भी नक्की है, उसमें भी तुम हेर फेर नहीं कर सकते। इसका पीछे प्रयोजन क्या है बताओ? ये बात समझने के पीछे क्या प्रयोजन है बताओ?
हाँ, और बताओ। इसलिए बताई थी कि जब तुम आत्मा का ध्यान करो तो तुम्हारे ज्ञान का गे कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो तुम उस गे से परेशान मत होना, उसको हटाने जुटाने की मत सोचना। समझ में आया? उसे सहज स्वीकार करना और उसके कर्ता भोक्ता मत बनना। समझ में आया? इससे तुम्हारे आत्मा के ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और अगर तुम गेयों के कारण ज्ञान मानोगे या गे को बदल लूँ ये कर लूँ ऐसा मानोगे तो तुम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान में गे तो प्रति समय कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। इसके लिए थी, इसके लिए नहीं थी कि 3 घंटा बढ़िया फिल्म देखी और बोले महाराज ये फिल्म काहे को देख रहे? बोले साहब ज्ञान का गे बननी थी, ये फिल्म 3 घंटे बन गई। अरे ये तो तूने मट्टी पलीत कर ली। एक एक सिद्धांत की गहराई में जाओगे तो भाई साहब अपन कितने उथले में सिद्धांतों को मानते हैं। और वो पंडित विद्वान या कोई भी या वक्ता वो उस प्रयोजन को नहीं बोलता। वो श्रोता इतना समझदार है नहीं कि वो प्रयोजन पकड़ ले। नहीं समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आ रही? क्या गड़बड़ हो रही? अच्छा बताओ दीदी, वक्ता को अपने हिसाब से वक्तव्य देना चाहिए कि श्रोता की स्थिति देखकर वक्तव्य देना चाहिए? बोलो। देखो आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में वैद का और रोगी का उदाहरण दिया। टोडामल्ली साहब का प्रसिद्ध है और जगह भी दिया कि श्रोता है रोगी और वक्ता है वैद। वैद समझ गए? डॉक्टर, आज की भाषा में डॉक्टर। तो डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई देता है कि मरीज के रोग के हिसाब से दवाई देता है? बोलो। अगर तुम डॉक्टर के पास जाना और कहना मेरी पत्नी साहब बीमार है, तो वो क्या कहता है कि पत्नी कहाँ है? तुम कहो वो तो घर पे है जी। आप तो दवाई दे दो जो सबसे अच्छी आपको लगती हो, दे देगा वो कहेगा बेटा दवाई सबसे अच्छी नहीं होती, दवाई रोग के हिसाब से अच्छी होती है। आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो। टोडामल्ली साहब ने ये प्रयोग करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिखाया। उन्होंने निश्चय व्यवहार के प्रकरण में लिया कि जैसे वैद ने रोगी को उष्ण ज्वर देखा, उष्ण माने गर्मी लग रही उसको, गर्मी 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 गर्मी, तो उसको शीतल औषधि देता है। और अगर शीतलता से ठंड लग के बुखार आ रहा तो गर्म औषधि देता है। ऐसे ही जिनमें निश्चय की अधिकता हो गई हो और व्यवहार में भ्रष्ट हो रहे हो तो उनको वक्ता को व्यवहार से संबोधन करना चाहिए। और जो व्यवहार में बेहोश हो रहे हो, व्यवहार की अधिकता घेर ली हो, क्रिया ही कांड में मरे जा रहे हो, उनको व्यवहार का निषेध करते हुए निश्चय का उपदेश देना चाहिए। और किसी पे दोनों ही बैठ गए हो, भाई शीत भी और थोड़ा कभी शीत लगती है कभी उष्णता, तो फिर तीसरी दवाई कैसी देनी चाहिए कि भाई शीत को भी ख़त्म करे और उष्णता को भी ख़त्म करे? वो वियाभासी है। तो अपन को प्रवचन में वक्ताओं को ये देखना चाहिए कि श्रोता किस टाइप का बैठा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें श्रोता को बोलने का मौका नहीं मिलता। वहाँ तो मरीज को बोलने का मौका मिलता है कि पहले मरीज ही बोलता है, डॉक्टर तो बाद में बोलता है। बोलो। लेकिन अपन के यहाँ क्या है कि मरीज बोलता भी नहीं और बोलना चाहता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मैं रोगी हूँ ऐसा लगता ही नहीं। उसे तो ऐसा लगता है कि ये सुनना बहुत बड़ा धर्म है। जैसे किसी मरीज को डॉक्टर के पास जाना ही धर्म लगने लगे, माने रोग का इलाज लगने लगे। डॉक्टर के पास गया, 1000 फीस दी, समझ में आया, और डॉक्टर साहब से दुआ सलाम करी
और डॉक्टर साहब कहे सुनाओ, आपको कुछ सुनाना हो सुनाओ बीमारी के बारे में। मैंने कहा यार जमा करते सुना। अब डॉक्टर सुनाए बीमारी कई तरह की होती है, एक डायबिटीज़ होती है, एक थायराइड होता है, एक लीवर में भी खराबी हो जाती है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बीमारियों का ज्ञान दिया आपने, धन्यवाद, चला जाए। और वो इस बात को ही इलाज मान ले। क्या बोला मैंने? ये जो डॉक्टर ने भाषण दिया इसको ही इलाज मान ले तो क्या होगा उसका? मर जाएगा। अपन धर्म क्षेत्र में यही कर रहे हैं कि पंडित जी 8 बज गए, सुनाओ आप तो क्या प्रवचन सुना है? आप तो कुछ भी सुनाओ, सब जनवाणी की बात है, तत्व की बात है। हम तो देखो जी सुनने आते हैं। तो चलो एक काम करो, लगा लो समय सार, निकालो समय सार की तो बात ही अलग है। तो ऐसे सुनता है और सुनता रहता है, ना तो मन में कोई प्रश्न उठता है, ना कोई अंदर में निदान खोजता है। कि साहब प्रश्न कब उठे? जब बीमारी का अंदर में भाव भाषण हो और एक बीमारी दूर करनी है तब तो उठे। देखो जोशी के पास जाए ना कोई, तो जोशी कहता है चुप रह जाए। जोशी क्या कहता है? चुप रह जाए यार। अरे एक बात और पूछ लें तो, अरे बता दो दी तुझे 4, अरे एक अच्छी चीज़ बताओ। आपने ये तो बताया कि पैसा मेरे को होगा, मेरे भाग में, ये नहीं बताया कौन से सन में होगा। कि भैया 2030 में होएगा। अच्छा 2030 में भी कौन से महीने से होगा? कि फरवरी के बाद होगा, फरवरी के बाद मार्च की शुरुआत में होगा। कितने प्रश्न उठा रहा है? क्योंकि वहाँ अंदर में पैसे का प्रयोजन भाषित होता है। अभी शनि की 7.5 लगने वाली है, कब लगेगी? क्या उपाय है? क्या करूं? कौन से देवताओं को तेल चढ़ाऊं? अरे संसार में जो चलता है ना, डॉक्टर के पास जावे तो डॉक्टर कहे कि भैया सुन ली तुम्हारी, अरे और सुनो, अभी सुनाओ भैया, मेरे पेट में दर्द होता है। हाँ ठीक है। अरे दर्द समझो राइट साइड होता है। हाँ वो भी समझ गया। अरे समझो बीच बीच में ऐसा होता है जैसे कोई अंदर में पत्थर मार रहा हो। तो कितनी कोशिश करता है समझाने की कि डॉक्टर साहब को मेरा रोग अच्छे से समझ में आ जाए। आता कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो पंडित जी को रोग समझ में आ जाए कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को रोगी मानते ही नहीं। समझा? और प्रश्न भी उठाएगा तो पता है इसके प्रश्न कैसे होते हैं? अधिकतर श्रोताओं के प्रश्न, देखो मेरे पास तो कभी कभार कोई ऐसे श्रोता के फ़ोन आते हैं कि जो वेद ज्ञान की कला या आत्मानुभूति की बात है, कुछ ऐसे पूछ। अधिकतर श्रोता हालांकि मेरे पास आते हैं तो इसी के लिए, दूसरे तो आते नहीं क्योंकि मुझे और कोई ज्ञान है नहीं। बाकी तो कहेंगे मुझे आपने बताए थे पंचमेरु में वो कितने मंदिर हैं? 80 कितने हैं? 80। आपने बताए थे जी वो 80, हमें समझाओ जी कैसे कैसे होते 80। और नंदीश्वर में 52 होते हैं, तो वो 13 बनते कैसे हैं? अभी एक किसी ने प्रश्न उठाया, चलते रहते प्रश्न लोगों के, कि साहब वो जो इंद्र ध्वज विधान मंडल है तो उसमें साहब वो झंडे क्या होते, क्या बोलते हैं मन है? ध्वज। अरे अच्छा शब्द यूज करो यार, झंडा कमज़ोर शब्द था, मैं ध्वज ही चाह रहा है। ध्वज। तो बोले साहब वो 498 मंदिर आकृतिम चैत्यालय है ना मध्य लोक में। तो बोले साहब वो इंद्र ध्वज विधान में लगा है कि देवता जो है वो उनके सबके ध्वज चेंज करते हैं, हर साल क्या बदलते हैं? ध्वज। तो बोले साहब प्रश्न ये है कि वे ध्वज चेंज क्यों करते हैं? क्या ध्वज पुराने पड़ जाते हैं? क्या जीड़ सीड़ हो जाते हैं? और अगर वे जीड़ सीड़ हो जाते हैं तो मंदिर भी तो जीड़ सीड़ होने चाहिए, और आकृतिम चैत्यालय तो ज्यों के तो रहते हैं। आया समझ में कि नहीं? और फिर दूसरी बात, मध्य ही लोग के क्यों करते हैं? बाकी के और इतने सारे हैं उनमें क्यों नहीं जाते? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इसका कोई जवाब नहीं दे रहे, तो बोले साहब इसका जवाब तो बोले नहीं, तो बोले इंद्र ध्वज विधान में तो यही लिखा है, तो फिर वो कहाँ से चला बताओ? वो परंपरा का। यानी कहने का तात्पर्य इस टाइप के प्रश्नों में तो बहुत मन लगता है जीव का, नहीं जो है, लेकिन आत्मा का अनुभव मुझे क्यों नहीं हुआ? मेरे 20 साल जीवन के चले गए,
मुझे वैसा श्रद्धान क्यों नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, इस पे मन में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ये हमारी कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा अज्ञान है। हम धर्म के नाम पर भी ना तो क्रियाओं का प्रयोजन जानते हैं, ना प्रश्नों का प्रयोजन जानते हैं, ना सिद्धांतों को अप्लाई करना जानते हैं। बस अपनी मनमानी कोई क्रमबद्ध पर्याय समझ रहा है और इस बात से प्रसन्न हो रहा है कि अच्छा हुआ जी, टेंशन फ्री। मंदिर जाने की योग्यता होगी तो मंदिर जाएंगे, दुकान जाने की होगी तो दुकान जाएंगे, और आज तो हमें दुकान ही जाने की दिख रही है। अब वो सोच रहा है कि ये क्रमबद्ध पर्याय का यूज कर रहा है। तो क्रमबद्ध पर्याय का यूज कर रहा है कि सत्यानाश कर रहा है? वही में आए कि अरे भाई, वो तो अंदर में जाने के लिए थी। दुनिया में एक ही वक्ता है ऐसा जो अभिप्राय को साथ में बताता हुआ चलता है, सिद्धांत का प्रयोजन साथ में बताता चलता है, और वो वक्ता है पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी। आप पूज्य गुरुदेव श्री के वचन सुनना, वे एक एक बात बताते हुए चलते हैं। ये बात निश्चय की अपेक्षा है, ये बात व्यवहार की अपेक्षा है। क्रमबद्ध पर्याय तो उसके लिए है जिसने अपने ज्ञायक का निर्णय किया हो, आत्मा का अनुभव किया हो, उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय है, वहाँ की अज्ञानी के लिए नहीं है। देखो वे पूरी बात तुम देखना, कोई भी बात बोलेंगे तो उसका प्रयोजन बताते चलेंगे। आया समझ में कि नहीं? देखो भाई, क्या बता रहा था हमें ये बता रहा था कि अपने यहाँ बीमारी ये है कि श्रोता बोलता ही नहीं, प्रश्न उठाता है, और प्रश्न भी उठाता है तो कौन से? अप्रयोजन भूत। अब मान के चलो मुझे यहाँ से प्रवचन करने रतलाम जाना है। अब मैं तो जानता नहीं रतलाम में कैसी समाज है, मतलब गदर के रहे। अब मेरे को जाके सीधा बैठा देंगे, वो कहेंगे प्रवचन करो, तो मैं तो भाई अपने हिसाब से करूँगा ना। लेकिन अगर वहाँ पर जो जीव जागृत हो और वे दो चार बात करें, प्रश्न पूछें, बात तो उनको पता चले कि कितना स्वाध्याय है, कितनी क्या स्थिति है, कौन सी अंदर में भूल पड़ी हुई है, वो तो कोई बताता नहीं। बस एक तरफ संवाद चलता रहता है। इससे नुकसान क्या होता है कि हम अपनी कभी बीमारी पहचान ही नहीं पाते, और फिर हमने एक सामाजिक प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट कर ली है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर का केवन होता है, उसमें सवरे मरीजों का इलाज एक साथ क्यों नहीं करता? एक एक को क्यों बुलाता है? इसलिए बुलाता है कि एक मरीज अगर 4-5 मरीज को साथ में बैठा है तो खुल के वो बीमारी नहीं बताएगा अपनी, संकोच करेगा। तो उन्होंने कहा इसको अकेले में भेजो ताकि खुल के बात हो। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या है, अब तुम्हारे मन में प्रश्न तो आता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है अगर मैंने बोला तो ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे इतना ही पता नहीं है। मेरी जो एक झूठी शान बन गई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो जो खोखला अहंकार है, कोई झूठी पट्टी है, उस बेचारे को ढोता रहता है। जैसे अब मैं आप में से किसी का प्रवचन मन नहीं लगता, रियल बात है, बोझा लगता है तुम्हें। लेकिन अब एक भाई अब 10 साल से बैठ रहे हो, आदत बन गई है, और अब नहीं बैठोगे तो बस प्रश्न पूछेंगे क्या बात है, क्या रुचि हो गई, क्या क्यों नहीं आती, अब इसका जवाब भारी पड़े तो बेचारा बैठ तो जाता है मन कसोट गई, लेकिन अंदर में मन नहीं लगता। तो अब वो बेचारा पूछता भी नहीं प्रश्न कि पंडित जी सही बात तो ये है कि हमारा मन नहीं लगता, वो तो हम 1 घंटा जैसे काटते हैं वो हम ही जानते हैं। तो अगर ये बात पूछे तो फिर हम उस तरफ से प्रवचन करेंगे कि भैया तुम्हें ऐसा मन नहीं लगता, ये तो तुम्हारी तीव्र कसाय हो रही है, नहीं समझ में आया, तुम कहीं अभव्य ना हो, तो उसको थोड़ा अंदर में जागे। लेकिन वो इस तरीके की कोई बात पूछता ही नहीं, और अपन तो दिए जा रहे हैं कि तुम सुन रहे हो, बहुत बात बढ़िया, लेकिन वो अंदर से कहाँ सुन रहा है वो। न जीव तो तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाए एक प्रवचन में, एक प्रवचन से दूसरा प्रवचन सम्यक दर्शन के लिए नहीं चाहिए। ये तो अपनी गहरी अरुचि होने के कारण
और अंदर में कोई बीमारी लगती नहीं। समझ में आया? तो इसलिए बस सुनता। तो वो अपन को बात समझ में आ गई। गेयों को जानने की विधि समझ में आई। गे लुब्धता नहीं रखना, ऐसे स्थानों पर घूमने नहीं जाना जहाँ पर परिणामों में विशेष विकृति पैदा हो जाए। अब आदमी मलेशिया घूम रहे हैं, आजकल थाईलैंड घूम रहे हैं, क्या रखा है वहाँ भैया? मलेशिया, थाईलैंड और ये देश बन गए ना, बैंकॉक में कहाँ घूमते रहते हैं, वियतनाम फलां, क्या रखा है वहाँ? कैसा हम घूमने गए थे पता है तुम्हें? वहाँ पर घूमने गए, वहाँ पर तुम्हारा मंदिर गया, सब पे नॉनवेज खाने वाले, वहाँ नॉनवेज की दुकानें सजी हुई हैं, वहाँ 5 इंद्रियों के विषय भोगों की भरमार है। समझ में? अब वहाँ और कह रहा है कि मुझे आत्मकल्याण करना है। अब तू कैसे करेगा आत्मकल्याण जब तुझे ऐसी जगहों से बचने का भाव ही नहीं आता कि भाई मुझे, वो देखो एक आध दफ़े घूमने की बात हो तो चला जाए, लेकिन बार बार ऐसे स्थानों पर जाना चाहता है तो तुझे अभी संसार की कितनी गहरी रुचि पड़ी हुई है। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? देखो दादा 40 साल तक अमेरिका वगैरह गए विदेशों में प्रवचन करने, लेकिन दादा ने वहाँ पर भी प्रवचन करे, पढ़ाया। और दादा बताते थे हम लोगों को कि कहीं कोई कह दे कि देखने चलो घूमने चलो तो कहते थे कहीं नहीं जाना। हाँ, हम तो अपनी घर में छोड़ जाते थे दादा दादी को, क्योंकि सब नौकरी पे चले जाते थे। तो दादा दादी बैठ के अपनी दादा पुस्तक लिखते रहते थे। उनको अमेरिका और हिंदुस्तान में कोई फ़र्क नहीं था। तभी उनने इतना साहित्य लिखा, कल्पना नहीं होती कि आदमी इतना घूम के भी इतना साहित्य लिख दे। बड़ी बात नहीं है, कितनी बड़ी कि भाई हर पंचकल्याणक में जाना, 10 लक्षण में जाना, विदेश जाना, 3-3 4-4 शिविर जाना। समझ में आया? और इतना बड़ा टोडा में सिद्धांत विद्यालय की व्यवस्थाएं भी देखना, समाज भी देखना, और उसके बीच में उपयोग को इतना शांत रखना कि एक लाइन लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ छूटी थी भाई, हमने दादा का वो रूप देखा, भाई साहब तुमसे बहुत बात कर ली, सब हो गया, और शांत होकर फिर वहीं के वहीं आगे लिखने लगे। ऐसी स्थिरता चाहिए चित्त में आत्मकल्याण करने के लिए। अरुण जी समझ में आ रहा? अरे अभी तो प्रवचन सुनने में गंभीरता नहीं है, अभी तो टाइम पास के आ गए तो बैठ गए, सुन लिया तो सुन लिया, नहीं आए तो नहीं आए, किसी ने बुलाया तो कहीं चले गए, यही पता नहीं कि मेरा प्रयोजन क्या है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मेरी उम्र कितनी हो रही है, ये बहुत दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, कुछ काल और ये प्रवचन सुनने मिलेंगे, फिर तो बिस्तर पर पड़ जाना है। फिर भी इस जीव को अंदर में गेलुब्धता समझते हो? अब कार्यक्रम हो रहा है यहाँ से कहीं दूर, कोई पता है कि अपन को तो यहाँ अपना शांति है, चित्त में कल्याण है, अपना ध्यान करो, अपना सामायिक करो, अपना स्वाध्याय करो, तो अभी वहाँ कहीं कार्यक्रम हो रहा है, गर्मी में भागेगा, वहाँ लाइन में लग के रोटी खाओ, गर्मी में पसीना टपक टपक रहा है, फिर वहाँ पर भक्ति चल रही है, पर प्रवचन चल रहा है, अब वो व्यवस्था बिगड़ गई। भाई जितना अच्छा अपने को भीमगली में लगता है, लोग कहते हैं मेरे से, पंडित जी आप भीमगली छोड़ के जाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है, बाहर के सारे श्रोता। हमने कहा क्यों? बोले आपकी भीमगली में जितने बढ़िया प्रवचन आपके आते हैं और जितनी बढ़िया रिकॉर्डिंग आती है और जितना स्पष्ट आता है और जितनी शांति से आते हैं, बाहर जाके सब डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हम बाहर कोई घूमने नहीं जाते, अबे सवरे श्रोता तो आ नहीं सकते, और कई लोग तो परिचय में नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ एक बार भ्रमण ढंग से हो जाए, जो स्थानों पर नहीं गए, और सबको परिचय हो जाएगा, फिर यहीं बैठ के भजन करेंगे, सब सुनते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ा ये भी भाव रहता है कि विद्वान, अब पहले तो हम कहीं जाते नहीं थे, अब विद्वान बचे नहीं हैं, समाज में मंदिर हैं, स्वाध्याय कब हैं, वहाँ विद्वान नहीं जाएंगे तो वहाँ समाज कैसे जुड़ेगी?
इसके राग से भी आ जाते हैं कि चले जाएं भैया ताकि लोग जुड़े रहें, क्योंकि अब हर किसी को तो हर कोई सुनना नहीं चाहता। अब जिसकी अच्छी शैली हो, अच्छा वक्तव्य कला हो, उसको सुनना चाहता है, और वो हर किसी में तो आ नहीं सकती। अब अपने कर्म के उदय से अपने में आई तो ये भाव आ जाता है कि चलो जीवों को बता दें अगर लोग अपने को सुनना चाहते हैं तो। लेकिन रियल में स्थान बदलने से अशांति का ही जन्म होता है कि नहीं? भाई यहाँ अपना जमा हुआ है, 8 बजे आ जाते हैं बढ़िया शांति से अपने घर से। अब बाहर जाओ, फिर वे समाज के उनकी व्यवस्थाएं, फिर सुबह इनके खाना, शाम के उनके खाना, अरे बाप रे, बीमार पड़ जाते 2-4 दिन। फिर सफ़र में आना जाना, फिर 10 लोगों का नया मिलना, तो वो चित्त को चलायमान करता है ना। अब जैसे भीगे जैन हैं, इनको हम जानते हैं, इनको सबको जानते हैं, हमें क्या लेना था। लेकिन अभी 10 श्रोता नए बैठा हो तो चित्त में चलायमान होता है चित्त, ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये प्रवचन के बीच में ही तो प्रवचन हो रहा है। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। कल वो बहन जी पूछ रही थी ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध तुम्हारे हैं जहाँ जहाँ, ऐसे ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम ऐसे गेवों को देखोगे तो वे लौट लौट के तुम्हारे ज्ञान में वापस बनेंगे। जैसे तुमने किसी का बीभत्स दृश्य देखा, समझ, डरावना, तो फिर वो वहाँ तो बन गया, लेकिन वो ऐसा खचित हो जाता है ज्ञान में कि फिर वो बार बार ज्ञान का गेय बनने लगता है। तुमने किसी की डेड बॉडी देखी, मरा हुआ चेहरा देखा, किसी का तुमने खून करते, मर्डर करते देख लिया, किसी को आत्महत्या करते देख लिया, या और ऐसे उल्टे सीधे काम देखे, तो वो क्या होता है कि वे बाद में भी ज्ञान का गेय बनते हैं। रात में सपने में आ रहे हैं बेई, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो, पेट की दवाई, पेट में दर्द हो तो सिर दर्द की दवाई खाए तो पेट मिट जाएगा? बताओ, नहीं मिटेगा। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही तू गे तो नक्की है और ज्ञान में वो तो मुझे क्या, ऐसे नहीं है। अगर तू व्यर्थ में अपने उपयोग को भरमा के रखेगा और इधर उधर कोई भी गेहूँ में लगा के रखेगा तो गारंटी से तेरे को उपयोग में बाधा उत्पन्न होगी, कसाय उत्पन्न होगी। आया समझ में? इसलिए आचार्य भगवंतों ने कुस्थानों से बचने का उपदेश दिया। ये कुस्थान समझते हो कि नहीं? ये अनायतन सुने ना आपने, वे क्या है? ऐसे स्थानों से बचना। लेकिन अपन धार्मिक हो रहे तो अपने कुगरू कुदे को शास्त्र अकेला लगा दिया। वो अकेला मत लगाना, जहाँ पर भी हमारे उपयोग बर्बाद हो, कसाय बढ़े, हमें ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। सहजान